1.5 साल बाद खुला दादी पोती की हत्या का राज। दुर्ग से बड़ी खबर। दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में करीब 1.5 साल पहले हुई दादी पोती की दोहरी हत्या के बहुचर्चित मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। आईजी ने खुलासा किया कि अवैध संबंध के चलते चुमेंद्र निषाद ने साथी पंकज के साथ मिलकर दादी पोती की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी फरार है। घटना बीते वर्ष 2024 की है, जब वृद्धा और उसकी नाबालिग पोती को उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शरीर पर धारदार हथियारों से किए गए कई वारों के निशान मिले थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और विशेष जांच दल की मदद से पुलिस ने 62 संदिग्धों से पूछताछ की। अहमदाबाद और रायपुर में संदिग्धों के ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराए गए। आखिरकार रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी चुमेंद्र निषाद और उसके सहयोगी पंकज निषाद को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चुमेंद्र के नाबालिग मृतका से अवैध संबंध थे। इस बीच उसकी सगाई हो जाने से नाबालिग ने उसे धमकाया कि वह यह बात सबको बता देगी। इससे डरकर चुमेंद्र ने अपने शराब तस्करी के साथ ही पंकज और एक अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना की रात चुमेंद्र ने नाबालिग को आवाज देकर बाहर बुलाया और झूठ बोलकर शादी करने की बात कही। नाबालिग के इंकार करने पर उसने गुस्से में टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शोर मचाने पर दादी को भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी हथियार धोकर घर लौट गए। पुलिस ने चुमेंद्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, पंकज निषाद से मोबाइल और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। इस खुलासे के साथ करीब 1.5 साल पुराने गनियारी हत्याकांड से जुड़ा रहस्य सुलझ गया है। जिला दुर्ग के थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 302 के अंतर्गत दिनांक 6 मार्च 2024 को एक ग्राम गनियारी में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक मृतक वृद्ध महिला थी और एक उसकी पोती थी। दोनों की लाश उनके घर में पाई गई थी, तो उसकी विवेचना की जा रही थी लगातार, और आज उसका हम खुलासा किए हैं, जिसमें कि उसी गांव का एक आरोपी है, जिसको एक अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। इस घटना में जो हथियार और जो गाड़ी यूज हुई है उसको भी जब्त कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजने के लिए घटनाक्रम ऐसे हुआ था कि जो आरोपी है उसकी जब सगाई हुई थी, उसके बाद गांव में विवाद भी हुआ था जो मृतक बालिका है उसके परिवार वालों के साथ। तो उसके बाद उस आरोपी को अंदेशा था कि शायद उसकी सगाई ना टूट जाए लड़की जो बालिका है उसके साथ रिलेशन के कारण। तो उसको करने के लिए वो रात को उसके घर गया था और घर में उसने दरवाजा खटखटाया और लड़की ने दरवाजा खोला, तो उसके बाद उसने उसको अपने साथ चलने के लिए बोला और इसका प्लान था कि जो इसके 2 साथी और ये इसको लड़की को ले जाएंगे और बाहर लेके जाके कहीं उसको मर्डर करेंगे। लेकिन लड़की ने रेजिस्ट किया जाने से कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, तो इसलिए उसने उसको वहीं मार दिया। और आवाज़ सुनकर जब दादी भी बाहर आई, तो दादी को भी उसने आरोपी ने मार दिया। सर, मारने का वजह क्या था? जैसे मैंने बताया कि रिलेशन के उसकी जो सगाई है वो ना हाँ, इसमें हमने आरोपी ने शुरू में कन्फेशन नहीं किया था, उस समय काफ़ी संदेहियों को हमने पूछताछ की थी, तो फिर कुछ संदेहियों का ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस कराया गया। करीब 62 संदेहियों से पूछताछ भी हुई, तो ब्रेन मैपिंग और नार्को के आधार पर हमें कुछ क्लूज़ मिले। उस क्लूज़ के आधार पर जब इनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, तब इन्होंने अपना अपराध किया।